अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर बमबारी अभी भी जारी है। इस बार बमबारी की है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने, वो भी बहराइच में, जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी व्यापार कोष के सम्मेलन में सम्मिलित होने आए थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना को आज़ादी में योगदान देने वाला बताया है, जिसकी वजह से देश का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद लाखों की तादाद में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और उस कत्लेआम के बाद वो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने आज़ादी में योगदान दिया, तो वो भी यानी कि अखिलेश यादव भी अपना नाम बदल कर अखिलेश अली जिन्ना रख लें और समाजवादी पार्टी से जिन्नावादी पार्टी कर लें, अखिलेश अली जिन्ना कर लें और तब भी समाजवादी पार्टी की वापसी उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाली है। उप मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने शिक्षा मित्र के संबंध में पूछे गए सवाल के उत्तर में कहा कि कमेटी गठित है, जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। अब आगे आप भी सुनिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं। पहले भी बताया, आज बहराइच में बोल रहा हूँ, इसलिए अखिलेश यादव जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को आज़ादी में योगदान करने वाला बताया, जिसके कारण से देश का विभाजन हुआ। विभाजन के कारण लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और उस कत्लेआम के बाद वो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ये कहते कि उन्होंने आज़ादी में योगदान दिया, तो अब अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी से जिन्नावादी पार्टी कर लें और अपना नाम भी अखिलेश यादव जी की जगह अखिलेश अली जिन्ना कर लें, तभी समाजवादी पार्टी की वापसी नहीं होने वाली है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अभी तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लिया है, लगभग 494 काम 66 किलोमीटर 514 करोड़ की लागत, और इसका पूरा डेटा मैं अभी आप सबको दिला दूंगा, इसका एक एक नहीं पढ़ता हूं। तो यहाँ विकास की परियोजनाओं की सौगात भी मैं लेकर के आया। साथ ही यह भी मैं बहराइच की धरती से, चूँकि महाराजा सुहेलदेव जी की धरती है और आज मुझे उनको माला पहना करके उनको प्रणाम करने का, उनका आशीर्वाद लेने का भी अवसर मिला है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, जिसमें बहराइच की जो सीटें हैं 2017 में हम 6 जीते थे और यहाँ 7 सीटें हैं। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी 7 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे और फिर से उत्तर प्रदेश में शपथ लेगी। केंद्र और प्रदेश की दोनों, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार, दोनों सरकारें मिलकर के देश और प्रदेश के विकास, केंद्र के माध्यम से तो पूरे देश का विकास है, लेकिन केंद्र के सहयोग से प्रदेश के भी विकास को पंख लगे हैं। बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। 1.5 वर्ष तो हमारा कोरोना की भेंट चढ़ गया, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने विकास की गाड़ी को रुकने नहीं दिया है। और 2022 में सपा, बसपा, कांग्रेस और कटवा राजनीतिक दल बहुत सारे हैं, वो सब भी उनके साथ मिल जाएं, तब भी भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाएगी। आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। साहब, आपने अभी एक बात कही मंच से कि सपा एक जहर है, तो एक जहर आपने कहा कि सपा एक जहर, तो ये जहर समाज के लिए है या फिर और राजनीतिक कोई कारण से? नहीं, आपको नहीं लग रहा है सपा है? ये तो मतलब सपा का मतलब सपा तो एक कहर है। अगर सपा आवे तो अपराधी के रूप में कहर ढाने वाला काम करते हैं। इतिहास उनका है, वर्तमान उनका है, भविष्य में ऐसा होने नहीं देगी यूपी में। 60% हमारा और 40 में भी हमारा हिस्सा। मैंने कहा 100 में से 60%, क्योंकि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम विकासवाद की राजनीति करते हैं। इसलिए 60% वोट हम लोग पूरा विश्वास रखते हैं कि इस बार यूपी में भाजपा को मिलेगा, और 40% वोट जो हमारे विपक्षी साथियों को मिलता है
इस बार उसमें से भी भाजपा के लिए वोट मिलेगा, ऐसा भरोसा है। कृषि कानून वापस लिए गए हैं, उसके बाद भी किसान एमएसपी की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव में क्या असर? कृषि कानून की वापसी का जो विषय था, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सामने आकर के देश को संबोधित करते हुए उसकी घोषणा कर दी है। और आंदोलन कृषि कानूनों को लेकर था, और बाकी किसानों के हित में हमारी केंद्र और प्रदेश दोनों सरकार समर्पित है। किसानों की आमदनी बढ़े, उसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे, लेकिन बाकी जो नीतिगत निर्णय हैं जो केंद्र सरकार के आधार पर होना, उस पर मेरे द्वारा कुछ बोला जाना उचित नहीं। किसान विश्वास नहीं कर पा रहे। यार, एक दो सवाल पूछो सब लोग। हाँ,